हेलो बच्चे। आज हम लोग जो है कम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 11th का। कम्प्लेक्स नंबर का यानी समिश्र संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं हम लोग आज। वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी क्लास 11 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक है आई के पावर 91। इसका ऑप्शन है -1, बी नंबर ऑप्शन है 1, सी नंबर ऑप्शन है आई और डी नंबर ऑप्शन है -i। ठीक है, तो देखते हैं। सॉल्यूशन हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। और आई इक्वल टू आप लिख भी सकते हैं रूट के -1। ठीक है, तो यहाँ पे i की पावर 91 है और i की पावर 91 को आप लिख सकते हैं i का होल स्क्वायर का 45 इंटू आई। इसलिए ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इक्वल टू क्या होता है, x के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, और x के पावर m और पावर n तो ये हो जाएगा x के पावर m इंटू n होता है। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 को 2 से 90 होता है और पावर यहाँ 1 है तो हो जाएगा 90 प्लस 1 91। अब आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 के पावर 1। अब -1 के पावर 45, तो -1 के पावर 45 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा इंटू आई, और -1 इंटू आई कितना हो जाएगा, -i। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 5i गुना -3i बाय 5 बराबर कितना होगा। पहला ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 3i, तीसरा ऑप्शन है -3i और चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम देखे कि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1 होता है। कम्प्लेक्स नंबर में समिक संख्या के चैप्टर में आई स्क्वायर बराबर -1 लिखते हैं, यानी -1 को आप आई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 5i और मल्टीप्लाई है -3i बाय 5। यहां से आप क्या देख रहे हैं, 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 को -3 लिख दीजिए और i गुना i कितना होता है, आई स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू -1, तो -3 गुना -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आई के पावर 9 प्लस आई के पावर 19। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन नंबर बी आई है, ऑप्शन नंबर सी माइनस आई है और ऑप्शन नंबर डी क्या है 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आई के पावर 9 प्लस आई के पावर 19। अब यहां आई के पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, आई का होल स्क्वायर के पावर 4 इंटू आई। ऐसा करते हैं, हम इसको अलग अलग करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, पहले हम आई के पावर 9 को सॉल्व करके दिखाते हैं। आई के पावर 9 को कैसे तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे आई स्क्वायर के पावर 4 इंटू आई। ठीक है, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। तो आप लिखेंगे हम -1 के पावर 4 इंटू आई, और -1 के पावर 4 कितना होगा 1 इंटू आई, ये आपका हो जाएगा आई। ठीक है, अब आई के पावर 19 का, आई के पावर 19 को कैसे तोड़ेंगे, आई का होल स्क्वायर, आई का स्क्वायर का पावर 9 इंटू आई, यानी 9 दूनी 18 और 1 19, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 के पावर 9 इंटू आई, और -1 के पावर 9 जब माइनस के पावर ओड नंबर रहता है यानी विषम संख्या रहता है तो माइनस ही होता है। -1 इंटू आई, ये हो जाएगा -आई। यहाँ पे आई के पावर 9 की बात करें तो इसका वैल्यू आ गया कितना, और आई के पावर 19 की बात करें तो इसका मान कितना हो गया -आई। और जब आप प्लस आई में से -आई को घटाते हैं तो कितना बचता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आई के पावर 39, आई के पावर 39 ए बी सी डी, यानी आई -आई 1 -1, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्यूशन, आई के पावर कितना है 39 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई का होल स्क्वायर 19 दूनी 38 1 39, ऐसा लिख सकते हैं। अब आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 के पावर 19 इंटू कितना हो जाएगा आई, और -1 के पावर 19 कितना हो जाएगा -1 इंटू आई, ये आपका हो जाएगा -आई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आई के पावर 326 है। ऑप्शन नंबर ए है आई, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है -आई, ऑप्शन नंबर डी है -1। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यानी आई के पावर कितना है 326 है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई का होल स्क्वायर के पावर, ये आपका हो जाएगा 16 दूना 32 3, ठीक है, 3 दूना 6 16 दूना 32। आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका -1, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 163, 163, और 163 क्या है, ओड नंबर है।
ओड नंबर है। ओड नंबर यानी विषम संख्या है। ओड नंबर यानी विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या है। और जब -1 के पावर विषम संख्या रहता है, जब -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो -1 ही होता है, यानी -1 ही हो जाएगा। यानी i के पावर 326 का मान -1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। i के पावर 109, i के पावर 114, i के पावर 119 और i के पावर 124। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी आई, ऑप्शन नंबर सी -2i, ऑप्शन नंबर डी 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यानी i के पावर 109 है, i के पावर 114 है, i के पावर 119 है और i के पावर कितना है? 124 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाना है। इसमें एक और तरीका है, आप पावर दो से बनाते थे, आप पावर 4 से भी बना सकते हैं। यानी लास्ट के 2 डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट के 2 डिजिट में आप क्या करते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में क्या करते हैं? आप 4 से भाग लगाते हैं। कितना से भाग लगाते हैं? 4 से भाग लगाते हैं। और शेषफल जो बचता है उसको i के पावर में लिख देते हैं। जो शेषफल बचता है उसको i के पावर में क्या करते हैं? लिख देते हैं। ठीक है, अब हम एक और ट्रिक सीखेंगे कि 4 से भाग लगा के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। यानी 4 से भाग लगा के क्वेश्चन को कैसे बनाते थे, और अभी तक हम i के पावर 2 में ब्रेक करते थे तब क्वेश्चन बनाते थे। अब हम i के पावर 4 कैसे ब्रेक करेंगे? यानी i के पावर 2 रख के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। अब i के पावर, जैसे ही i के पावर 109 है तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल बचेगा उस i पर लिख देंगे। जैसे i के पावर लास्ट के 2 डिजिट 09 है और 09 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा, यानी रिमाइंडर बचेगा कितना? 1। इसके पावर लिख देंगे 1। i के पावर लास्ट के 2 डिजिट में जब 4 से भाग लगाएंगे, यानी 14 में 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, बचेगा शेषफल 2। i के पावर लिख देंगे 2। यानी 4 से भाग लगाने पर जो शेषफल बचता है उसी को हम पावर में लिखते हैं i का। ठीक है, अब i के पावर लास्ट के 2 डिजिट यानी 19, 4 चौक 16, तो बचेगा कितना शेष? 3। और फिर ये तो शेष बचेगा ही नहीं, और शेष बचेगा नहीं तो इस पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। i के पावर 1 i होगा और i स्क्वायर का मान -1 होता है, i क्यूब का मान -i होता है और किसी के ऊपर 0 रहेगा, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 है। जैसे i के पावर 3 को आप लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई। i के पावर 3 को लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई। i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 इंटू आई, यानी -i। अब यहां से -i और +i कटेगा और यहां से -1 +1 कटेगा और आंसर आ जाएगा 0। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 3i के पावर 34, 5i के पावर 27, 2i के पावर 38 और 5i के पावर 41। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी -4i और ऑप्शन नंबर डी 10i। ठीक है,
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। यानी 3i के पावर 34, 5i के पावर 27 माइनस 2i के पावर 38 प्लस 5i के पावर 41। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से 4 से भाग लगाते हैं। 3, जब 4 से भाग लगाएंगे जो शेषफल बचेगा उसी शेषफल को i के पावर में लिख देंगे। क्या करेंगे, उसी शेषफल को i के पावर में लिख देते हैं। तो 34 में अगर 4 से भाग लगाते हैं तो 8 चक 32 होता है, और 32 होता है तो शेषफल कितना बचेगा, 2, और शेषफल को i के पावर में लिख देंगे। फिर प्लस i, और 27 में 4 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 6 चौक 24, यानी शेषफल कितना बचेगा, 3, उसी को i के पावर में लिख देंगे माइनस 2। ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, और 36 शेषफल बचेगा 2, तो i के पावर में लिख देंगे प्लस 5i के पावर, यहाँ कितना होगा, 10 चौक 40, शेषफल बचेगा 1, i के पावर के रूप में लिख देते हैं। अब 3, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 प्लस 5, आई के पावर 3 का वैल्यू कितना, आई के पावर 3 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई लिख सकते हैं, यानी माइनस आई, यानी आई के पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, -i -2, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और प्लस 5i। ये आपका हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5i, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +2, और ये हो जाएगा आपका 5i। यहाँ 5i प्लस में है, 5i माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ -3 + 2 बचेगा, और -3 + 2 कितना होता है, -1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, यानी i के पावर 124 है, यानी ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है -1, सी नंबर ऑप्शन है i, और डी नंबर ऑप्शन है -1। सॉल्यूशन, यानी i के पावर 124। हम आपको बताएं कि पावर में क्या करते हैं, पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं, यानी 3 अंक का है पावर में 124, तो लास्ट के 2 डिजिट आप 4 से भाग लगाते हैं, जो शेषफल बचता है उसी को हम आई के रूप में लिखते हैं, यानी आई के पावर के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट नंबर में आप 4 से भाग लगाते हैं, और 4 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसी को आई के पावर के रूप में लिखते हैं। यानी आई के पावर के रूप में किसको लिखेंगे हम लोग, शेषफल को लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे। ठीक है, किसको लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे। तो आई के लास्ट के 2 डिजिट नंबर कितना है, 24, तो आई के पावर किसको लिखते हैं, शेषफल को। तो यहाँ 24 में 4 से भाग लगाते हैं तो 6 बार में कट जाता है, तो शेषफल बचता है 0, यानी किसी के ऊपर अगर पावर में 0 रहे उसका मान कितना होता है, 1, यानी उसके हिसाब से अगर ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रूट के अंदर -9 अगुना रूट के अंदर -25। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी -15, ऑप्शन नंबर सी 15i, ऑप्शन नंबर डी -15i। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं।
और माइनस रूट के अंदर -9 और रूट के अंदर -25। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू -1 और इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 25 इंटू -1। यस या नो? अब आप 9 गुना, और ये -1 का मान कितना होता है? आप जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान होता है -1। कितना होता है? -1। अगर कोई -1 का भी मान पूछे तो हम उसको क्या कह सकते हैं? आई स्क्वायर होता है। तो -1 को आप क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर। 25 को 25 लिख दीजिए और -1 को क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर। 9 का रूट हो जाएगा 3, आई स्क्वायर का रूट हो जाएगा आई। 25 का रूट हो जाएगा 5, आई स्क्वायर का रूट हो जाएगा आई। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। और आई को आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। और हम जान रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। यानी 15 गुना -1, ये हो जाएगा -15। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। माइनस रूट के अंदर -1 के पावर 4n प्लस 3 बराबर व्हाट? जहां जहां n घनात्मक 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 पूर्णांक है। यानी ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी आई, ऑप्शन नंबर डी -i। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। यानी माइनस रूट के अंदर -1 है के पावर 4n प्लस 3। अब चूंकि हम जान रहे हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? रूट के अंदर -1 नहीं हो जाएगा? तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 को आई और आई के पावर 4n प्लस 3। ठीक है। अब क्या करते हैं? 4n प्लस 3 में क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। चूंकि हम आपको बताएं अभी तुरंत कि 4n प्लस 3 में 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? चूंकि 4 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, और 4 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 3/4, यानी रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। और शेषफल जो बचता है वही आई के पावर में लिखते हैं। जो शेषफल बचता है 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही आई के पावर में लिखते हैं। तो माइनस को छोड़ दिया जाए, आई के पावर में किसको लिखते हैं? जो शेषफल बचता है। हाँ, शेषफल कितना बचा? 3। तो माइनस को छोड़ दीजिए, आई के पावर 3 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई के पावर 1। और माइनस को छोड़ दीजिए, आप माइनस को छोड़ दीजिए, आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 इंटू आई। माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। तो बच क्या जाएगा? आई। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्यारे बच्चे, हम क्या करते हैं? जो पावर में होता है उसमें क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। और 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है, 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को हम क्या करते हैं? आई के पावर में लिख देते हैं। और आई के पावर में लिखते हैं, वही उसके बाद आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यानी आई स्क्वायर का मान आप -1 याद रख लीजिए। आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 होता है। और जरूरत पड़ने पे आप रूट के अंदर -1 को डायरेक्ट आई भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? आई भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। रूट के अंदर -16 है
रूट के अंदर -16 है गुना √64 है। ऑप्शन नंबर ए 32, ऑप्शन नंबर बी -32, ऑप्शन नंबर सी -32i, ऑप्शन नंबर डी 32i। ठीक है, सॉल्यूशन यानी रूट के अंदर -16 है और इंटू रूट के अंदर कितना है 64। आप -16 को लिख सकते हैं 16 इंटू -1 गुना 64 का रूट कितना होता है 8। फिर इसको आप लिख सकते हैं 16 गुना, अब आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1 होता है। आई बराबर कितना होता है -1 होता है। आई स्क्वायर बराबर कितना होता है -1 होता है। तो -1 को आप क्या लिख सकते हैं आई का स्क्वायर और इंटू 8। अब 16 का रूट होगा 4, आई स्क्वायर का रूट होगा आई इंटू 8। 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और आई यानी 32 आई हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 3 7 - 7i प्लस आई 7 + 7i। ऑप्शन है 14 - 14i, ऑप्शन नंबर बी है 21 + 21i, सी है 14 + 14i और डी है 21 - 21i। ठीक है, सॉल्यूशन 3 7 - 7i प्लस 7 + 7i, यही क्वेश्चन है आपको और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 बचता है, -3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21i हो जाएगा, प्लस 7 को i से मल्टीप्लाई करेंगे 7i हो जाएगा और प्लस 7i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7i स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 21 और 21 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा -14i और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये आपका हो जाएगा -7। अब 21 में से 7 को घटाएंगे तो 14 बचेगा -14i। अगर ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बी नंबर ऑप्शन है -2 - 7i, सी नंबर ऑप्शन है -2 + 7i और डी नंबर ऑप्शन है 2 + 7i। चलिए 1 - i -1 + 6i, तो 1 - i को 1 - i लिख दीजिए, माइनस माइनस आपका कितना होगा प्लस, अब प्लस माइनस हो जाएगा -6i। ठीक है, और यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और -1 -i -6i तो -7i। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आज हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं, फिर हमारे साथ बने रहे। अगले सेशन में फिर हम क्वेश्चन आगे करेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर में, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बने रहे, बाय।